खाटू श्याम जी एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही लोग नहीं जानते, क्योंकि वे महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध तो नहीं लड़ा, लेकिन अमर वो हमेशा के लिए हो गए। और कहा जाता है कि अभी भी वो जीवित ही हैं और उन्हें जो पदवी मिली वो शायद ही किसी महाभारत के योद्धा को मिली होगी। जानते हैं कौन है खाटू श्याम जी? आइए बताते हैं हम आपको। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे श्री खाटू श्याम जी के बारे में, जिन्हें कि कृष्ण का भी अवतार माना जाता है और आज के कलयुग में इन्हीं का सहारा है। इन्हें कहा जाता है जो सब जगह से हारे वो इनके सहारे। तो चलिए जानते हैं क्या है खाटू श्याम जी की कहानी। खाटू श्याम जी का नाम इसलिए इतना है क्योंकि इन्होंने जो बलिदान दिया, जो त्याग किया, वो शायद ही कोई कर सकता था। आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। जितना बलशाली भीम था उससे भी ज्यादा बलशाली घटोत्कच था और महाभारत में सबसे ज्यादा बलशाली कृष्ण के बाद बर्बरीक ही थे। उनमें वो शक्ति थी जो किसी और योद्धा में नहीं थी, ना ही कर्ण में और ना ही अर्जुन में। बात तब की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। सब योद्धा अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे, यानी कि कह सकते हैं कि कौरव अपनी तैयारी अलग कर रहे थे और पांडव अपनी तैयारी अलग कर रहे थे। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि बर्बरीक या खाटू श्याम जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। बर्बरीक जो थे घटोत्कच के पुत्र, उनके पास तो अपार शक्ति थी और उन्होंने ये प्रण लिया था कि युद्ध में जब कौरव हारेंगे तो वो कौरव की तरफ से लड़ेंगे और जब पांडव हारने लगेंगे तो पांडव की तरफ से लड़ने लगेंगे। अब प्रश्न ये होने लगा कि इतने बलशाली, इतने बड़े योद्धा अगर कौरव की तरफ से लड़ेंगे तब तो धर्म की जीत हो ही नहीं सकती, अधर्म का ही जीत होगा। तो अब क्या किया जाए? फिर उनके पास इतनी शक्ति भी थी और वो अपने पास 3 बाण लेकर चले थे, जिसमें कि एक बाण से वो कौरव का संहार कर देते, दूसरे बाण से पांडव का संहार कर देते और तीसरे बाण से ये युद्ध को जीत ही लेते। अब कृष्ण सोचने लगे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में उतरे तब तो युद्ध होगी ही नहीं, युद्ध तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी और इतनी सारी लीलाएं जो हैं, इतने सारे योद्धा जो हैं जो कि अधर्म के लिए लड़ रहे हैं, वो सब भी धर्म और अधर्म दोनों के बीच युद्ध खत्म हो जाएगी, दोनों एक ही बार खत्म हो जाएंगे, तो धर्म की विजय तो हो ही नहीं पाएगी। तो इसका उपाय क्या निकाला जाए? फिर कृष्ण भगवान ने सोचा कि इसका उपाय तो निकालना ही होगा, क्या किया जाए। फिर वो बर्बरीक के पास गए। तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया दान में। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये उस समय की मांग थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये महाभारत होती ही नहीं। बर्बरीक ने भी स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया कि ऐसा ही होगा और उन्होंने अपना शीश कृष्ण के हाथों में रख दिया, खुद से अपना शीश काट कर। फिर कृष्ण भगवान ने उन्हें तथास्तु कहा और बोले कि कलयुग में आपको कलयुग के देवता के रूप में पूजा जाएगा और मेरे ही नाम से पूजा जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा दान तो कोई नहीं कर सकता। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं तो चाहता था कि ये युद्ध लड़ूं, लेकिन अब तो ये युद्ध मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मैं इसे देखना चाहता हूँ। तब कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध क्षेत्र में एक सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया और उन्हें अमृत से सींच दिया ताकि वो युद्ध देखते रहें। फिर कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुई तो सब योद्धा कहने लगे मेरे कारण जीत हुई, तो मेरे कारण जीत हुई। तो इसका निराकरण कैसे निकलता? इसके कारण जीत हुई। भीम बोल रहे थे मैंने मारा सबसे ज्यादा, तो युधिष्ठिर बोल रहे थे मैंने मारा, अर्जुन अलग बोल रहे थे मैंने मारा। सब अपना अपना गुण का बखान कर रहे थे। तब किसी ने सुझाव दिया कि इसका फैसला तो बर्बरीक कर सकते हैं, क्योंकि वो युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे थे।
फिर सब लोग पहुंचे बर्बरीक के पास और उनसे पूछा कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा इस युद्ध को जिताने के लिए। तब बर्बरीक ने बहुत साधारण सा उत्तर दिया कि मुझे तो कुछ और दिख ही नहीं रहा था श्री कृष्ण के सिवाय, क्योंकि मारने वाले भी कृष्ण थे, मरने वाला भी कृष्ण था, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण थे, कृष्ण के अलावा तो कुछ था ही नहीं इस युद्ध में। तब सबको पता चला, तब सबको ज्ञान मिला कि सच में ये युद्ध में कृष्ण ही थे, कृष्ण ही हैं और हर जगह कृष्ण ही रहेंगे। और तब कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से कहा कि कलयुग में मेरे नाम से आपको पूजा जाएगा, जो भी लोग आपके पास अपनी मनोकामना लेकर आएंगे आप उन्हें अवश्य पूर्ण करेंगे और मेरी पूजा आपकी पूजा और आपकी पूजा मेरी पूजा कहलाएगी। इसीलिए खाटू श्याम जी का नाम इतना है और लोग उन्हें इतना मानते भी हैं। और खाटू श्याम जी का मंदिर वही है जहां बर्बरीक का धर रखा गया था। यह धर राजस्थान के सीकर जिले में है, जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं अपनी मन की मुरादें पूरी करने, और उनकी मन की मुरादें पूरी भी होती हैं, क्योंकि कहा ही गया है जो हर जगह से हारे खाटू श्याम जी के सहारे। तो ये कह सकते हैं कि बर्बरीक जैसा योद्धा ना कभी पैदा हुआ और ना होगा, क्योंकि वो जितना बड़ा योद्धा था उससे भी ज़्यादा बड़ा बलिदानी भी था, त्यागी भी था। इसलिए आप सब भी खाटू श्याम जी के दर्शन अवश्य करें और देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।